नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 10,000 रुपए की SIP 15 साल 15 वर्ष चलाने पर कितना मिल सकता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोस्तों 12% का मैंने लिया है। जो आज हमारी जो वीडियो है वो 12% पे हम कैलकुलेशन आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे कई बीवर का 10,000 रुपए की SIP चल रही है और कई बीवर जो है वो कमेंट किए थे कि सर मैं 10,000 रुपए की SIP मैं सर 10,000 रुपए की SIP चलाना चाहता हूं। तो सर हमें ये बताया जाए कि मुझे 15 साल यानी कि मतलब लॉन्ग टर्म का हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम 15 साल चलाने पर हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताएंगे जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप SIP चलाते हैं चाहे वो छोटी SIP हो या बड़ी SIP हो, बात छोटी और बड़ी की नहीं है, बात यह है कि आप टाइम कितना देते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका जो टाइम है वो बहुत मायने रखता है। इसी टाइम पे ही आपका कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप अगर आपका लंबा समय है, लंबे टाइम के लिए आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, क्योंकि SIP जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट टूल इन्वेस्टमेंट करने के लिए माना गया है। तो दोस्तों, आप जो है जब आप SIP करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका लॉन्ग टर्म का अगर निवेश है या SIP आपका चल रहा है तो आप हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, लंबे समय में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटर्न ज़्यादा कुछ देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ये मेरा जो आज का जो कैलकुलेशन है, मैंने एक एवरेजिंग में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लिया है। और दोस्तों, हमारे कई व्यूअर का जो कमेंट था कि सर हमें कुछ फंड का लाइव डाटा भी बताया जाए कि किस फंड ने 15 साल में SIP में कितना रिटर्न दिया है, क्योंकि आज जो बात हो रही है वो SIP की बात हो रही है। इसलिए हम SIP का लाइव डाटा फंड परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और सेम यही दिखाया है कि अगर आप इस फंड में आज के 15 साल पहले किसी ने 10,000 रुपए की SIP किया था तो आज इन फंडों का रिटर्न इस समय ये है। तो दोस्तों, पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, अगर 10,000 रुपए के SIP 15 साल आप चलाते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि आपका अपना पैसा मूलधन 18 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी आपका पैसा जमा हो जाएगा जो कि आपका अपना खुद का मूलधन है। 15 साल में आप 18 लाख रुपया निवेश किए हैं SIP के माध्यम से। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 15 साल में इसकी मैच्योरिटी वैल्यू यानी करंट वैल्यू जो बन सकती है वो 47,64,348 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों, यहां देखें कि ये आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बना ये 47,64,348 रुपया ये बना। अब इसी में आपका ये 18 लाख रुपया इंक्लूड है, यानी जो आपका अपना पैसा है। तो इसको अगर घटा देंगे तो आपका रिटर्न एक्चुअल जो रिटर्न आया रिकॉर्ड किया आपने वो आपका आया 29,64,348 रुपया। अब 29,64,348 में आपका यहां देखें कि आपका एक्चुअल रिटर्न आपको एकूर्ड हुआ, यानी कि आपको रिटर्न मिला, यानी कि ग्रोथ मिला आपको, यानी कि लाभ आपने अर्जित किया। क्योंकि आपका मूलधन 18 लाख है, 18 लाख निकालने के बाद ये आपका पैसा इतना बचा, यानी मैच्योरिटी में से। अब दोस्तों, आप देखें कि इसका अगर आज के हिसाब से अगर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाए तो टैक्स जो अप्लीकेबल हो रहा है वो 3,71,312 रुपया आपका टैक्स लायबिलिटी भी बन रहा है। अब दोस्तों, यहां देखें जब ये टैक्स आपका 3,71,312 हुआ तो इसमें आपका दो प्रकार से टैक्स, जैसे कि आप जानते हैं SIP में आपका STCG और LTCG दोनों लगता है। अब STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1,320 रुपया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3,69,992 रुपया आपका ये टैक्स बना। तो ये दोस्तों एक छोटा सा कैलकुलेशन रहा। बाकी आप जानते हैं कि भारत सरकार के नियमानुसार 1.25 लाख 1,25,000 रुपए तक की छूट है। वो सब घटाने के बाद जो आपका टैक्स बनेगा वो आपकी लायबिलिटी बनेगी। आप जब ITR वगैरह दाखिल करेंगे, आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से आप
कंसल्ट करेंगे तब आपको वहाँ वो क्लियर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन रहा। दोस्तों अब आते हैं जो हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर हमें 15 साल का लाइव डाटा भी बताया जाए, यानी कि 15 साल अगर यही 10,000 रुपए की एसआईपी किसी ने आज के 15 साल पहले किया होता तो इन फंडों ने ये रिटर्न दिया है। और दोस्तों ये जो रिटर्न है ये एसआईपी का रिटर्न है, फंड परफॉर्मेंस एसआईपी रिटर्न हिस्टोरिकल रिटर्न है, ये पीछे का है रिटर्न। और दोस्तों आप पहले ये देखें कि कितना किस फंड ने बनाया है। पहला नंबर हमने आज दोस्तों हमने स्मॉल कैप कैटेगरी का सारे फंड लिए हैं। क्योंकि आपका जब 15 साल का समय है तो लंबे समय में दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप ही रिटर्न आपका ज्यादा कुछ बना के दे सकते हैं। तो यहां जो है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मैंने लिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 18 लाख का 1,29,38,897 रुपया बनाया है। दोस्तों कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है? ये आपका 23.6%, यानी कि 23% से ऊपर का रिटर्न एसआईपी में दिया है। अगर किसी ने 10,000 की एसआईपी निपॉन इंडिया में किया था आज के 15 साल पहले तो उसका लाइव डाटा आज 1,29,38,897 रुपया इस फंड ने बनाया है। अब दोस्तों दूसरा कौन सा फंड है? दूसरा फंड मैंने लिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये सारे फंड आप नाम से वाकिफ होंगे जरूर। दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने भी जो है 18 लाख का 1,08,18,024 रुपया आपका बनाया है। और कितना रिटर्न दिया है दोस्तों? रिटर्न दिया है 21.57%, यानी कि 21% से ऊपर का रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप ने दिया है। तीसरा फंड मैंने लिया है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। ये सब दोस्तों ये तीनों फंड 15 साल से ऊपर के पुराने फंड हैं। हो सकता है जो अभी क्योंकि 15 साल जिनका नहीं पूरा हुआ है एज फंड का तो वो यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ मैंने टॉप से लिया है जिसका रिटर्न ज़्यादा है और 15 साल पुराने भी फंड हैं ये। तो यहाँ पे तीसरा आया है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। डीएसपी ने भी दोस्तों 18 लाख का 97,19,887 रुपया बनाया है। रिटर्न कितना दिया है? 20.35%, यानी 20% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है, यानी बनाया है 15 सालों में। और अगर 10,000 रुपए की एसआईपी, ये मैंने 3 फंड आपको लाइव डाटा दिखाए। तो दोस्तों जिन्होंने 15 साल अपनी उम्र फंड मतलब पुराना काफी पुराना फंड है 15 साल पूरा किए हैं तो ये इनका रिटर्न रहा। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिटर्न देख रहे हैं आप, ये कोई आगे गारंटी नहीं होती है कि पास्ट का रिटर्न भी फ्यूचर में दे, यानी आगे दे। इसलिए आप कभी भी निवेश करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। मेरा यहाँ किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक चीज की गारंटी बिल्कुल नहीं होती है रिटर्न की, क्योंकि जो रिटर्न आज दिख रहा है वो कोई आगे फ्यूचर में आगे जो प्रेजेंट में दिख रहा है या पास्ट में दिख रहा है वो कोई आगे गारंटी नहीं होता कि ये रिटर्न म्यूचुअल फंड बना के ही दे। तो इसलिए कभी भी निवेश करते समय आप अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा कैलकुलेशन। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।